कंफर्म कर लूं ये मोमिन है क्या। बर्टर साहब आप मोमिन है? बर्टर साहब आप मोमिन है? गाइस 4600 लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग और थोड़ा धक्का मारते रहे इंसानियत के लिए, तो आई एम श्योर कि वी कैन क्रॉस 5000 अगेन टुडे। तो थोड़ा थोड़ा इंसानियत के नाम पे धक्का मारते जाइए, ताकि जो मोमिन ये समझता है कि कुरान में या इस्लाम में इंसानियत है, वो आके उसका गुमान जो है वो दूर हो जाए, या तो हमको जो गलत साबित कर दे। तो प्लीज थोड़ा पुश करें। 4600 लोग, बढ़ते जाए, बढ़ाते जाए कदम। बर्टर साहब आप मोमिन है? हाँ मोमिन है सर आप? जी जी सर। जी 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 सर। अरे साहब साहब बोलो, बोलना क्या चाहिए? इनसे कुरान की आयत ले लें सर। हाँ मुझे कोई फुल सूरा शक इरा है। सुना दे। कौन सी सुनेंगे आप बताइए। मैं जो बोलूंगा वो सुनाएंगे आप? सूरह निसा सुना दे। ताड़ी खैर हो जाए, एडी मुश्किल काम का था। न, वो पूछ रहे कौन सी सुनाऊं, तो अब मैं बोलूंगा तो यार तुमको जो आती है वो सुनाओ ना। ठीक है, कुल अल्लाह सुनाओ या अल्लाह सुना दो। सूरह नास सुना दे, सूरह नास सुना दे। कुल अज़रब्बिन नास मलिकिन इलाहिन नास मिन शर्रि वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। माशाल्लाह। वाह रे कहाँ वाह। थे गुरुजी आप इतने देर से? ऐसा नाम क्यों रखे हो जो हमको भी कंफ्यूजन हो जाए कि वाकई में मोमिन है क्या नहीं है। चले माशाल्लाह सर, हमारे पास दो मोमिन जुड़ गए हैं, एक आजाद भाई और एक बरतर भाई। तो भाई ये अब हमें इंसानियत आजाद भाई समझाएंगे का भी कैसे। टेस्ट लेना बाकी है आदम। अच्छा आजाद भाई का टेस्ट ले ले। आजाद भाई ले ले सर, ले ले। हाँ क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इनको इधर। आजाद भाई आवाज आ रही है? अनम्यूट कर ले। इनका नाम तो प्योर मुसलमानों वाला है, लेकिन चले। जी भाई, जी भाई, मुस्लिम है। भाई आप भी कोई सूरा सुना दे हमारे बरतर साहब की तरह। अच्छा अच्छा। बिस्मिल्लाह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अरे वाह रे वाह, भाई तो पूरा हाफिज है आजाद जी। भाई मैं तो यकीन नहीं। मैं आडम भाई से एक बात पूछने जा रहा था मैं। यार डिकार बाद में, यार डिकार लेने से पहले प्लीज माइक म्यूट करें यार, ये गलत बात है, ये ज्यादती है। हाँ मैं कह रहा हूँ कि मैं जब मोमिनों में दावत करने जाता था, इस्लाह करने जाता था, तो मेरे पास ये एक आयत तो बोलना ही बोलना था। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये मेरी स्टैंडर्ड एक आयत होती थी कि अल्लाह ने अच्छा मैं मौत सवाल और वो हयात। आप बात कर लीजिएगा। मैं आडम भाई से एक सवाल करना चाह रहा था। हाँ मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। मौत और हयात को इसलिए वजूद दिया, या इसलिए दिया है मौत और हयात, ताकि वो देख सके कि तुम में बेहतर अमल करने वाला कौन है। हाय 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 हाय। ओ हो माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। तो पहले कौन बात करेगा? आजाद भाई करेंगे या बरतर साहब करेंगे? मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। मैं ये पूछ रहा था, आदम भाई से पूछना चाह रहा था कि ये जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो लड़ रहे थे आपस में, इंसानियत थी कि नहीं थी? ये जब एडम से बात करना चाहता बोले ना, मैं समझ गया था ये बैसाखी लाएंगे। और सुनो बात सुनो। अच्छा ये भी शुरू। चलो लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। लेट्स वन बाय वन ना। में जब यरूशलेम में आजाद आजाद वन बाय वन, आजाद ओए वन बाय वन, ओए वन बाय वन, ठीक है। लेट्स टॉक वन बाय वन। चलो पहले वो दूसरा किधर गया? बर्तर कहाँ गया? यहीं पे है ना बर्तर। यार अपने आप को म्यूट कर लें ताकि आपके पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। सो लेट्स नॉट डू दैट, थैंक यू। सर आपने एक सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दूंगा, उसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब देंगे, ठीक है? मैंने दो सवाल पूछा, उसका जवाब देने पहले बारी बारी एक एक करेंगे ना सर। देखिए बात हम एक ले लीजिए, उसके बाद नहीं, हम एक एक करके करते हैं, हम दो दो तीन तीन नहीं करते। लेकिन आडम भाई क्रिश्चियन थोड़ी है यार। अरे कोई नहीं, साहब रुकते हैं, क्या है ना, मुझे पता है क्या है। अच्छा ये आपने कहा कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन नहीं है, अगर क्रिश्चियन नहीं है तो ईसा इस्लाम को गाली देके दिखा दें। हाँ ईसा तो एक इंतहाई कावर्ड किस्म का शख्स है, और मैं ईसा को बिल्कुल नहीं मानता। अच्छा चले वापस चलते हैं। ये जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लड़ाई कर रहे हैं, आपके मुताबिक लड़ाई कर रहे हैं, राइट? लड़ाई कर रहे हैं ना, ठीक है। इंसानियत है कि नहीं, ये मैं जानना चाह रहा था। बिल्कुल नहीं,
और क्रूसेडर्स। अब आप मुझे बता दें, अब आपका बात पूरा हो गया, मैंने आपको कंप्लीट, देखिए मैंने कितना आपको सीधा सीधा आंसर दिया। अब आप मुझे बताएं कि ये जो शिया और सुन्नी लड़ाई कर रहे हैं, क्या ये इंसानियत है? मैंने आपसे, मैं सवाल करने देखिए सर, बारी बारी, मैंने कहा था बारी बारी, मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया, आपसे भी मुझे अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर की तवक्को है। अब ये जो शिया और सुन्नी फसाद कर रहे हैं, क्या ये इंसानियत है या गैर इंसानी? मैं आपसे सवाल करना है सर। नहीं सर मैंने आपको नहीं, मैंने आपका सवाल लिया और मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया है। नहीं देखिए, वाला रह गया, कोई बात नहीं, वो भी बात करेंगे, वो अब दूसरे लेवल पे करेंगे, टेंशन नॉट। अब आप मुझे मेरे सवाल का जवाब देंगे, फिर आप मुझे करेंगे, फिर मैं आपसे करूंगा। अब मुझे बताइए, अब मैंने आपको आंसर दे दिया, अब आप मुझे बताइए जो शिया सुन्नी आपस में फसाद कर रहे हैं आपने और रोज एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, ये आप इसको आप इंसानी मानते हैं गैर इंसानी? नहीं, आपने कैथोलिक के बारे में क्या कहा कि गैर इंसानी? बता दिया मैंने, हाँ बिल्कुल गैर इंसानी, जो आपस में लड़ रहे हैं गैर इंसानी। अब आप मुझे बताएं, बस मैं यही जानना चाह रहा था, आप हैं ईसाई? अब आप मुझे ये बताइए, अब आप मुझे ये बताइए, मैं ईसाई नहीं हूं और मैं कभी भी ईसाइयत को नहीं मानता। आई एम नॉट अ फॉलोवर ऑफ ईसा। नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, मुझे अब आपने ये बताना है कि क्या शिया और सुन्नी जो हर वक्त लड़ाई कर रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है इंसानियत के मुताबिक? साहिल साहब, इन्होंने मुझसे सवाल किया स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया। अब चूंकि मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया है, मुझे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आपने दिया है। और आजाद भाई, अच्छा चल दिए क्या आजाद भाई? भाग गए, आजाद साहब भाग गए। तो ये क्या बात है यार, ये क्या खस्सी किस्म के मोमिन आ रहे? सिर्फ सवाल करना है, जवाब नहीं लेना है और जवाब नहीं देना है। फुल टाइम खस्सी है भाई, ये किस जगह से खस्सी होके आते हैं यार ये लोग? चलो बट्टर साहब से बात कर लेते हैं। बट्टर साहब से बात करते हैं, अच्छे भाई लग रहे हैं। बट्टर साहब क्या हाल है आपके? जी ठीक। एक सवाल से तो मेरा एक डाउट क्लियर ये हो गया कि सर छोड़े डाउट शाउट, आप इंसानियत बताएं। सोचता था कि एडम भाई क्रिश्चियन है, बट ठीक है, अभी मुझे भी वैसे ही लगता था पहले। सर आप मुझे बताएं कि इस्लाम में इंसानियत है कि नहीं है? आपने भी मेंशन किया था ना कि कुरान में कहीं लिखा नहीं है इंसानियत का ऐसा कुछ। आपके मुताबिक इंसानियत की डेफिनेशन क्या है? बट कुरान में शायद मेंशन है ना इंसानियत। बता दीजिए सर, आयत दे दें, जो एक आयत को मुझे एग्जैक्ट पोजीशन पता, लेकिन अगर मैं कोट करूंगा तो शायद आपको क्लिक हो सकता है। वो एक जगह पे लिखा है कि अगर आपने एक लाइफ सेव करी तो आपने पूरी इंसानियत को सेव करी, और अगर आपने कुरान 532, ठीक है जी, ओके, यहाँ पे कुरान 532 के अंदर जो इंसानियत आप बीच में डाल रहे हैं वो इंसानियत नहीं है, वो बनी नो इंसान है, ह्यूमंस के बारे में बात की गई है, इंसानियत नहीं है। आप जिस इसका इंसानियत जहां पे वो ले रहे हैं, ठीक है, वो ह्यूमन से रिलेटेड मैनकाइंड है, ह्यूमैनिटी नहीं है, वो मैनकाइंड है। मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप समझ जाएं कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इंसानियत एंड मैनकाइंड। मैनकाइंड कहते हैं ह्यूमंस को, ठीक है। ये देखिए कुरान 532 है, बिकॉज ऑफ व्हाट वी डिक्रीड अपॉन चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, जो कि हमने यहूदियों को दिया, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल को दिया, दैट हुएवर किल्स अ सोल अनलेस फॉर अ सोल or for the corruption of the land, it is as if he had slain mankind entirely, जैसे कि उसने पूरी मैनकाइंड को खत्म कर दिया। जो ह्यूमैनिटी है उसको कत्ल नहीं किया। ह्यूमैनिटी इज डिफरेंट, ह्यूमैनिटी इंसानियत की बात हो रही है, यहां पे मैनकाइंड का कत्ल है, ठीक है। सो ये आपकी लॉजिक पहले तो फ्लॉप हो गई। नाउ अब आप मुझे बताइए कि ह्यूमैनिटी की यानी कि इंसानियत की डेफिनेशन आपके मुताबिक क्या है? आपका कहने का मतलब है कि मैनकाइंड और ह्यूमैनिटी सेम नहीं है? सर मैनकाइंड इज ह्यूमन रेस, ठीक है। आपको मैंने पूछा है कि इंसानियत की डेफिनेशन क्या है? आप इंसानियत किसे बोलते हैं? क्या अगर मैं जाऊं और जाके किसी के मुंह पे चपेड़ मारूं, क्या ये इंसानियत होगी? नहीं। थैंक यू सो वेरी मच। अगर मैं जाऊं किसी के साथ लड़ाई करूं क्या ये इंसानियत होगी बिला वजह? डेफिनेशन वो भी नहीं है, सही है, वो भी नहीं है। ओके परफेक्ट परफेक्ट, कोई मसला नहीं है, लेट्स गो वन बाय वन। डेफिनेशन देखेंगे ना तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, आप चेक कीजिए।
कोई बात नहीं सर, वो मेरे पे रहने दें, आप आगे चलते हैं। अब हम नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी दोनों की डेफिनेशन चेक कीजिए ना, मैनकाइंड और ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन सेम ही है। ओके, मैं आपको अभी वोकैबुलरी की डेफिनेशन थोड़ी देर पहले दिखा चुका हूँ, दोबारा दिखा दूं? नहीं, आप सिर्फ आप डिफाइन मैनकाइंड कीजिए और डिफाइन ह्यूमैनिटी कीजिए, दोनों का सेम ह्यूमैनिटी जो होता है, नहीं ह्यूमैनिटी होता है नहीं, आप चेक कीजिए ना, आप चेक कीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, जस्ट देख लीजिए। जी सर, मैं आपको दिखा देता हूँ। द क्वालिटीज दैट मेक अस ह्यूमन सच एज द एबिलिटी टू लव एंड हैव कंपैशन, बी क्रिएटिव एंड नॉट बी अ रोबोट एन एलियन। ये आपकी vocabulary.com की डेफिनेशन है ह्यूमैनिटी की, ठीक है? इसमें आ रहा है, देखिए ना कि ह्यूमन बीइंग्स कलेक्टिवली इज ह्यूमैनिटी, और मैनकाइंड में भी वही आ रहा है, ह्यूमन बीइंग्स कलेक्टिवली। लेट मी फिक्स दैट फॉर यू। देखिए, हमें आप जिस तरीके से चलते हैं ना, मुझे बहुत अफसोस होता है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी इस तरीके से चलने की कोशिश करते हैं हमारे साथ आके। आई एम वेरी सैड समटाइम्स, यू नो, और मुझे अफसोस होता है। नहीं, क्या मतलब कुछ गलत कह दिया क्या मैंने आपको? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। इंग्लिश पढ़नी आती है आपको? जी जी, बताइए। ओके, ह्यूमैनिटी इज द ह्यूमन रेस व्हिच इंक्लूड्स एवरीवन ऑन द अर्थ। यस, it's also a word for qualities that makes us human, such as the ability to love and have compassion and be creative and not be a robot or an alien. So humanity क्या हुआ सर? Ability to have compassion, creative, जैसा आपने बोला, वही जो लिखा है वहाँ पर, have compassion, creative, and not to be a robot or an alien. मैनकाइंड किसे कहते हैं? मैनकाइंड कहते हैं ह्यूमन रेस को। मैनकाइंड इज एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग डैश मींस, अब डेफिनेशन नहीं है, अब वो एक्सप्लेन कर रहा है। ऑल ऑफ अस यानी कि हम सब लोग, कैन यू प्लीज लिसन, ऑल ऑफ अस यानी कि हम सब लोग, फुल स्टॉप। द डिस्कवरी ऑफ क्योर्स फॉर डिजीजेस बेनिफिट्स ऑल मैनकाइंड। अब उसने मैनकाइंड को एक सेंटेंस में डाल के दिखाया है कि हाउ यू यूज इट। द डिस्कवरी ऑफ क्योर्स फॉर डिजीजेस बेनिफिट्स ऑल ऑफ मैनकाइंड, कोमा, while global warming is not so kind to mankind. तो मैनकाइंड क्या है? मैनकाइंड है हम सारे लोग, every single human being is mankind. Now coming back to humanity, it is also Adam, can I take 5 seconds? Adam, can I take 5 seconds? Please sir, please. अच्छा, ये जो बर्तर भाई है, आपको हिंदी समझ में आती है? हाँ साहिल भाई। मानव जाति और मानवता, ये दो में आपको फर्क पता है? जी, वही सेम हो गया, मैनकाइंड और ह्यूमैनिटी, जो एडम मानव जाति ये मैनकाइंड है और मानवता ये ह्यूमैनिटी है। एडम प्लीज कंटिन्यू, आई होप ही अंडरस्टूड, और एक बार चेक कर लो उनसे। हाँ जी, अब आपको पता लग गया ना कि आपको साहिल साहब ने जो एक्सप्लेन किया हिंदी लफ्ज़ों से। तो एडम भाई, मेरा कहने का मतलब क्या है ना कि वो अगर इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी ले लिया जाए ना, जो आप नहीं, हम नहीं ले रहे, हम नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं ह्यूमैनिटी को एज ए क्वालिटीज एंड मैनकाइंड इज द पर्सन। अच्छा, एक जो मैनकाइंड में कुछ पर्सन है जो ह्यूमेन हो सकते हैं और कुछ पर्सन है जो ह्यूमेन नहीं हो सकते। सो नाउ दिस इज द डेफिनेशन क्लियर। अब अगर आपने मुझे ये बताना है, एडम भाई, मेरा कहने का मतलब क्या है ना कि आप वो ह्यूमैनिटी का जो मेंशन कर रहे थे ना, ये ये इस पे जो उस जो पर्टिकुलर एड का जो मैंने आपको बताया, वो उससे रिलेटेड, इसलिए मतलब उसमें बता रहा हूँ कि उसमें वो जो ह्यूमैनिटी की बात हो रही है कि जैसे अगर आप कह रहे थे कहीं ह्यूमैनिटी है नहीं, तो मैं वो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको मेंशन कर रहा हूँ। नहीं, आप वो गलत कह रहे हैं, अरबी बहुत क्लियर है, इट सेज कत्लुन नास। जिस वक्त मैं एक्सप्लेन कर रहा था, मैं बता रहा था कि कुरान के अंदर नास है, इंसान मैनकाइंड कह रहे हैं ना, मैनकाइंड, वही आप कह रहे हैं। यार वो ट्रांसलेशन है इंग्लिश की, और उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश आती है, आपके लिए नहीं है, जिनको पता ही नहीं लग रहा कि उसमें फर्क क्या है। ये देखें, अरबी में वो कहता है कत्लुन नास जमीअन, कोलेक्टिवली। जिसने कत्ल किया इंसानों को कोलेक्टिवली, तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। यहाँ पे क्वालिटेटिव ह्यूमैनिटी का लफ्ज नहीं है, तमाम इंसानों को कत्ल का लफ्ज है इन रियलिटी। लेकिन जो इंग्लिश पढ़ते हैं, जिनको इंग्लिश की डिक्शनरी डेफिनेशंस पता है, उनको पता है कि ये आयत इंग्लिश ट्रांसलेशन में ह्यूमैनिटी की बात नहीं कर रही।
सो प्लीज यार थोड़ी सी अगर आप बात कर रहे हैं ना भाई डिसेप्शन के लेवल से तो सब बाहर निकल आए तो बहुत अच्छा होगा सर। नहीं मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा हूँ एडम भाई, आप समझे ही नहीं। मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि आपने कहा कि ह्यूमैनिटी से रिलेटेड कुछ है नहीं, तो वो मैं वो हिसाब नहीं से है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन इस कुरान में नहीं तो है, इंसान का वर्ड है। तो ये इंसानियत नहीं है अगर आप किसी का कत्ल ना Okay. कर, इंसानियत है ना। एक सेकंड चले उर्दू, इंसान और इंसानियत का फर्क आपको पता है ना? उर्दू देखते हैं। नहीं जैसे मैंने आपकी जान बचाई सर ये देखें, नहीं सर ये देखें सर, रुक जाए। इसी वजह से हमने बनी इसराइल पे ये बात लिख दी तौरात में, जो कि उधर नहीं लिखा हुआ, ऑब्वियसली उन्होंने ये तफसीरन ब्रैकेटें लगाई हैं। ये बात लिखी जिसने किसी इंसान को कत्ल किया बगैर किसी कत्ल के एहसास के, फसाद के, गोया इसने तमाम इंसानों को कत्ल किया, इंसानियत को नहीं। जी सर। एडम एक्चुअली बरतर भाई मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, एक मिनट को। एडम वो समझ गए हैं दोनों में फर्क। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब कुरान ये कहता है कि आप एक इंसान को मारो तो आपने सारे इंसानों को मार दिया, तो ये भी तो एक ह्यूमैनिटी है। वो इस पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं, इसका जवाब दो आप। यानी कि ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पे कुरान में इंसानियत नहीं लिखी हुई, लेकिन ये बात एलूड कर रही है इंसानियत की तरफ, करेक्ट? एग्जैक्टली, ही इज ट्राइंग टू से दैट। लेट मी आस्क हिम कि क्या ये मेरी देखिए आपने ऐसा कहा कि कहीं भी इंसानियत मौजूद नहीं है, तो उस हिसाब से मैंने तो क्या अब आप ओके लेट मी अंडरस्टैंड योर आर्गुमेंट वंस अगेन। क्या आप ये कह रहे हैं कि इंसानियत का लफ्ज नहीं है, लेकिन ये आयत एलूड कर रही है टुवर्ड्स इंसानियत, करेक्ट? वो कोई भी चीज हो सकती है ना, जैसे आपने कहा अभी किसी को आप चाटा मारती है भाई, तो वो इंसानियत नहीं है, तो वो हाँ या ना में कहते हुए क्या तकलीफ होती है यार आप सारे भाई? वही मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हाँ कह दो ना, अगर मेरी बात सही है तो हाँ कह दो। हाँ वही तो साइड शुक्र है यार, शुक्र। ओके तो अब मुझे ये बताइए कि ये आयत जो आपके सामने है, इवन दो कि इसमें ब्रैकेट में तौरात लिख दिया हुआ है, क्या तौरात का कानून मुसलमानों के ऊपर आज इंप्लीमेंट होता है? आफ्टर मोहम्मद आ गया और कुरान कंप्लीट हो गया, क्या तौरात मुसलमानों के ऊपर इंप्लीमेंटेबल है? मतलब अब कुरान आ गया तो तौरात क्या इम्प्लीकेबल है, ऐसा कुछ रहा? जी सर, क्या तौरात आज मुसलमानों के ऊपर इम्प्लीकेबल है कि उन्होंने तौरात के रूल्स को अपनाना है? तौरात के नहीं, वो तौरात जो था वो उस पर्टिकुलर जिस प्रॉफिट्स पे उसके, जैसे तौरात इंजील जो है वो उस वक्त के लिए थी ना, कुरान जो है वो तौरात इंजील जो है वो मुसलमानों के लिए इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, करेक्ट? जी, फाइनल रेवलेशन जो है वो कुरान वही इम्प्लीकेबल। बेहतरीन। तो ये बात अल्लाह ने ये नहीं कही कि हमने मुसलमानों को दी है, ये बात अल्लाह कह रहा है कि मैंने बनी इसराइल को दी थी, तौरात में दी थी, इन रियलिटी बनी इसराइल को दी थी, यानी कि यहूदियों को दी थी। ये मुसलमानों के लिए तो नहीं है। मुसलमानों के लिए तो अगली आयत है, अगर आप अगली आयत पढ़ें तो वहां पे अल्लाह मियां मुसलमानों की बात करता है। अब देखें, आपने खुद पढ़ा, यहां पे अल्लाह कह रहा है मैंने दिया बनी इसराइल को, यानी कि तौरात में दिया, ब्रैकेट का लफ्ज कुरान में नहीं लिखा, तफसीरन है, लेकिन बनी इसराइल क्लियरली मेंशन कर रहा है कि ये मुसलमानों के लिए नहीं है, बनी इसराइल के लिए है। और बनी इसराइल को आपने बाद में इजराइल की बजाय फलस्तीन बना दिया था, जब आपने कब्जा किया था। आपने इजराइल रहने नहीं दिया था, क्योंकि आपने यहूदियों पे अपनी अजारादारी शो करनी थी कि यहूदी अब फिनिश, खत्म, फनीतो, हम मुसलमान हैं, और आपने उसको फलस्तीन बनाया था। अब आगे अल्लाह कहता है इन्नमल जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूली। फिर अब अल्लाह क्या कह रहा है, मुसलमानों को क्या दे रहा है अल्लाह? अब बता रहा है मैं मुसलमानों को क्या देता हूं कि सजा है उसके लिए जो युहारिबून करे अल्लाह और उसके रसूल के साथ। यही सजा है इन लोगों की जो लड़ाई करते हैं अल्लाह और उसके रसूल के साथ। अल्लाह के साथ लड़ाई का क्या मतलब होता है? कि आप अल्लाह को ना मानो, उसके कवानीन को ना मानो, यानी कि मुसलमान ना रहो। उसके रसूल के साथ लड़ाई का क्या मतलब है? ये फिजिकल लड़ाई नहीं है, ये हर किस्म की लड़ाई है, वर्बल लड़ाई, अब्यूसिव लड़ाई, उसको नबी ना मानना, एंड ऑल दैट टाइप ऑफ लड़ाई। जितनी मर्जी आप तफसीरें खोल लें, इब्ने कतीर खोल लें, कुर्तुबी खोल लें, वो सारा इस चीज को एक्सप्लेन करता है। अगर चाहेंगे तो मैं खोल के दिखा दूंगा आपको। और जमीन में फसाद फैलाता है। जमीन में फसाद, अल्लाह कहता है शिर्क सबसे बड़ा फसादुल अजीम है। ठीक है, शिर्क सबसे बड़ा फसादुल अजीम है। फसाद फैलाता है, इन्हें कत्ल किया जाए या सूली चढ़ाया जाए
या इनके हाथ और पांव मुखालिफ सिम्मत से काट दिए जाएं और इन्हें मुल्क बदर कर दिया जाए। सर क्या ये इंसानियत लग रही है आपको इस मुसलमानों की तरफ से? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुरान में कहीं इंसानियत है कहीं नहीं है, ये आप मैं कहना चाह रहा हूं कुरान में कहीं इंसानियत नहीं है। नहीं, ये तो फिर वही ना, आप तो कह रहे कि कहीं भी इंसानियत मेंशन नहीं है या कहीं पर भी उसका, तो वो तो फिर गलत हो गया ना एडम। अच्छा एक सेकंड, मैं अगर आप ऐसा कह सकते, आप ये कह सकते कि कहीं पर है कहीं पे आपको नहीं लगती, ये आप कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि कहीं भी नहीं। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, कुरान में कहीं पे इंसानियत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अभी तो ये जो मैंने आपको जो मेंशन किया था उसमें नहीं है इंसानियत। सर वो इंसानियत बताई गई है किसी और कौम के बारे में। इट हैज नहीं, वो नहीं जो मैंने आपको इनिशियली मेंशन किया। अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि कुरान के अंदर शैतान कलाम कर रहा है, एग्जैक्ट वर्ड्स है शैतान के, तो क्या आप मेरे साथ मानेंगे कि ये शैतान का कलाम है, अल्लाह का कलाम नहीं है? नहीं, पहले तो आप उस पे आइए ना जो मैं नहीं, आपको समझाने सर आपको समझाने की गर्ज है, क्योंकि आप जो ना जलेबी काफी एक्सटेंसिव तरह की बना रहे हैं, तो मैं आपको एक्सटेंसिवली समझाता हूं। जलेबी आपको हर चीज जलेबी अगर मैं लगती है, आपको भाई सिंपल सर देखें ना, इसलिए सिंपल सवाल है, सिंपल आंसर दे दें। नहीं, अगर मैं आपको अभी कुरान में दिखाऊं ना एडम भाई, अगर मैं सर आप ये बोल सकते, देखिए सर एक सेकंड सर सुने, आप ऑब्जेक्शन ले सकते, बट आप ये बोल सकते सुनेंगे तो ऑब्जेक्शन मिलेगा ना आपको सर। बरतर भाई एडम, जो ये आप आयत को रेफरेंस बता रहे हैं, इसमें भी इंसानियत नहीं है, क्यों पूछो? जी नहीं साहिल भाई, मुझे खाली ये बताना कि कहीं पर भी नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, मुझे वो नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्यों पूछो? अभी कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं। हाँ नहीं, अभी आपकी जो ये मेजर जो दलील है, इसमें भी नहीं है इंसानियत। आप मेरे को सवाल करो कि क्यों नहीं है, क्योंकि बेसिकली आपके पास अभी ये एक ही रेफरेंस पॉइंट है। और भी हो सकते हैं, बट मुझे जो क्लिक हुआ मैंने बता दिया। इस पे पहले बात कर ले। हाँ बता दी। अच्छा एडम, वो आयत कहाँ है, उसको लेके आओ थोड़ा फिर से 32 वाली। आपके सामने ही है। अच्छा 32 वाली ले आता हूं। अच्छा साहिल भाई, इसके बाद ये इसके बाद फिर मैं मुझे जाना, मुझे ना आपसे खाली एक सवाल करना था। ये पहले क्लियर कर देना भाई। हाँ, ये क्लियर करके फेंक दिया है। हाँ, ये क्लियर करके उसके बाद मुझे आपसे एक सवाल करना था। ठीक है, अब देखो इसमें भले से ये मुसलमानों के लिए नहीं है, भले से ये बनी इसराइल के लिए है। इसमें देखिए आप कि 2 कारण के वजह से यू कैन बी किल्ड। अच्छा, वो 2 कारण क्या है? या तो आपने ऐसे इंसान को मार दिया, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि वो जमीन पे फसाद फैलाता हो। और फसाद क्या है इस्लाम की नजर में? फसाद कुफर और शिर्क, ये फसाद और जुल्म है इस्लाम की नजर में। यानी अगर एक इंसान जैसे हम हो गए या कोई दूसरा है जो इस्लाम को क्रिटिसाइज कर रहा है, इस्लाम की बुराइयों को बता रहा है, लोगों को इस्लाम से बाहर निकाल रहा है, ये इटसेल्फ एक फसाद है। तो ये आयत भी आपको अलाउ कर रही है कि ठीक है, नॉर्मल इंसान जिसने कुछ नहीं किया वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई इस्लाम के अगेंस्ट बोले, उसके खिलाफ काम करे, वो फसाद में आएगा और हमारा कत्ल करना जो है ये सही है। अब बताइए कि आपके नजदीक ये इंसानियत है कि कोई इस्लाम को ना मानता हो, उसको क्रिटिसाइज कर रहा हो, लोगों को बोल रहा हो कि भाई ये सही नहीं है, तुम भी निकल जाओ, ये हम कत्ल करने के, आई मीन वी डिजर्व द किलिंग पनिशमेंट? तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे पहले तो इस्लाम के जो लोग इस्लाम एक्सेप्ट नहीं भी किए थे, तो ऐसा जरूरी है नहीं कि उनको जाके कत्ल कर दे। नहीं, मैंने जो बोला वो आपको समझ आया? नहीं समझ में आया कि फसाद की कैटेगरी में हम शामिल है, तो यू थिंक दैट वी डिजर्व किलिंग? ये इंसानियत के मुताबिक है कि हमारा कत्ल कर देना चाहिए? ऑन व्हाट बेसिस, मतलब जिसका आपका कत्ल कर देना चाहिए? बताया ना कि मैं इस्लाम को गलत बता रहा हूँ, जो आपकी आयत है वो बता रही है। हाँ, कि मैं इस्लाम को गलत बता रहा हूँ, फसाद कर रहा हूँ लोगों में कि भाई तुम भी इस्लाम से निकलो, इसमें गंदगी है, इसमें यानी ये बेकार है। तो क्या इस वजह से, चूंकि मैं इस्लाम को क्रिटिसाइज करता हूँ, मुझे मारना जो है ये
मैं डिजर्व करता हूं मेरी मौत? नहीं, क्यों? वैसे तो अबू जहल भी अगेंस्ट प्रीच करता था, बट उसको तो ऐसे अरे मैंने जो सवाल किया उस पे जवाब दो ना यार, क्या मैं डिजर्व करता हूँ? नहीं, वही तो मैं आपको बहुत कह रहा जलेबी हूँ। बनाते हैं यार, बहुत हाँ जलेबी तो हो बनाते गया ना, तो फिर ये भी इंसानियत नहीं है? जो एक बेसिक बुनियादी दलील थी जो कि दूसरों के लिए थी, उसको भी अगर हम जैसे आज के आपने सिनेरियो में पूरा लिए। कुरान पढ़ा है ना साहिल भाई, तो आपके हाँ, हिसाब से कहीं पर भी इंसानियत नहीं है, ये मैं आपको पूछ रहा एक हूँ। छोटा सा जो एक इशारा आपको मिल रहा था उसमें भी नहीं है इंसानियत, हमने उसको भी नहीं, मैं आपको पूछ डिबंक रहा कर हूँ दिया। कि आप अच्छा यार, आपने भी कहा था आप मोमिन है, राइट? जी सूरह मोमिनीन पढ़ी है आपने कभी? जी आप सर क्या कहती है सूरह मोमिनीन? पढ़ा कभी आपने? नहीं, मैं साहिल भाई को पूछ रहा था कि साहिल नहीं भाई मैं ने अब आपसे किसी आप साहिल भाई से अब तो कंप्लीट बात करना, मैं छोटी सी एक बात करने लगा हूं। सूरह मोमिनून आपने कहा था आप मोमिन है, क्या सूरह मोमिनीन आपने पढ़ी? जी नहीं, आप बताइए। क्या एक मोमिन को इंसानियत दिखानी चाहिए कि नहीं? मतलब इंसानियत दिखानी चाहिए? हाँ, क्या एक दिखानी। मोमिन को ह्यूमेन होना चाहिए? जी जी ठीक है, तो क्या हम सूरह मोमिनीन पढ़ें अगर, और इसमें हमें इंसानियत ना मिले, तो हम ये बात साबित कर देंगे कि मोमिन जो है वो इनह्यूमेन है? बताइए। नहीं, पहले क्लियर करते हैं ना। अगर हम अभी सूरह मोमिनीन पढ़ें और हमें इसके अंदर इनह्यूमैनिटी नजर आए, तो क्या हम इस चीज को एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि मोमिन बाय डिफॉल्ट इनह्यूमेन होता है? हाँ, तो वही तो आप पहले बताइए तो मुझे, तभी तो मैं। बताएंगे, लेकिन मैं अभी आपसे बगैर पढ़े एक बात स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या अगर हम सूरह मोमिनीन पढ़े और सूरह मोमिनीन में ऐसी बातें हमें मिले जो इनह्यूमेन हो, ठीक है, तो क्या हम ये बात स्टैब्लिश कर सकते हैं कि मोमिन जो है वो इनह्यूमेन है, या हाँ या ना? अभी हमने स्टैब्लिश नहीं किया, लेकिन अगर स्टैब्लिश हो गया तो क्या हमारी ये कंक्लूजन होगा? जी, लेकिन फिर अगर उसमें अगर आप कुछ जैसे एक्सप्लेन करेंगे तो मुझे इतना तफसील में नहीं पता भाई, तो कोई फिर बात नहीं, वो आप मुझे सर्च कीजिएगा, जो भी कीजिएगा, वो बात जी की बात है। मैं कह रहा हूँ कि सर देखिए, अभी आप पढ़े बगैर एक कॉमन सेंस स्टैब्लिश कर रहे हैं हम आपस में, ठीक है? कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर मोमिनीन को अल्लाह किसी तरीके से गाइड कर रहा है और उस गाइडेंस में इनह्यूमैनिटी नजर आए, तो क्या जी हम ये स्टैब्लिश कर सकते हैं कि मोमिन बाय डिफॉल्ट इनह्यूमेन होता है? ठीक है, हाँ ठीक है, बताइए। परफेक्ट। चले ऐसा करते हैं, आप पढ़ें और ट्रांसलेशन पढ़ते जाएं। सर क्या कहते हैं आप, कि मैं पढ़ूं? आप ही पढ़ दीजिए, चलिए मैं आप पे ओके, रफ करता हूँ। पहली आयत कहती है सर्टेनली द बिलीवर्स हैव सक्सीड। मोमिन वो है जो सक्सेस ले गए, ठीक है? और मोमिन क्या है, अल्लाह बता रहा है, वो अपनी नमाजों में खुशू इसको इख्तियार करते कितना हैं। इसको यानी कितना कि वो टाइम हम, लेना है एडम भाई? सर 2 मिनट एडम, दे दें, कुछ हाँ, आयतें नहीं पढ़ मुझे लें। इसलिए पूछना था ना क्योंकि मेरे पास अभी लिमिटेड टाइम है, तो मुझे हाँ, साहिल भाई 2 मिनट, से। 2 मिनट आप पॉज करेंगे तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, बीच में इंटरप्ट करेंगे तो लंबा टाइम ठीक है, लगेगा। ठीक है, ठीक। ठीक है, जो अपनी नमाजों में हम्बल रहते हैं, खुशू इख्तियार करते हैं, झुकते हैं, और जो गंदी बातें नहीं करते, लगवा बातें नहीं करते, ठीक है? अभी तक बड़ी अच्छी जा रही है कुरान की आयत। और जो ज़कात देते हैं, ठीक हो गया सर? यहां पे गेम पलटने लगी है अगली आयत में। जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, जो अपने प्राइवेट पार्ट संभाल के रखते हैं, जो आउट ऑफ मैरिज सेक्स नहीं करते हैं, करेक्ट? करेक्ट भाई? जी 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 ओके, करेक्ट है कि नहीं है? हाँ हाँ, अभी तक नहीं मैं तो सुन रहा हूँ आपसे, मैं नहीं, देख नहीं रहा हूँ, मैं तो अभी तक ट्रस्ट जो मैंने ट्रस्ट कर पढ़ा रही हूँ। है और जो बोला है, क्या करेक्ट पढ़ा है, करेक्ट बोला है? मैं एक्चुअली मेरा स्क्रीन पे नहीं देख रहा एडम भाई, मैं चले आपको सर, जो कोई बोल बात रहे नहीं, मैं इस पे अभी तक, ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आप पे ट्रस्ट कर हाँ, रहा हूँ, तो चले फिर बोलिए। ये तो अभी तक जो मैंने पढ़ के बोला है ब्लाइंडली जी ट्रस्ट में, जो मैंने बोला है, क्या ये सही लग रहा है? सब कुछ अच्छा लग रहा है ना? हाँ, ठीक है, सही है। बेहतरीन। जी ठीक है, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, आउट ऑफ मैरिज सेक्स नहीं करते, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ईमानुहुम, एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइफ्स एंड राइट हैंड पोजेस्ड, यानी के लोंडियां। डॉक्टर इसरार अहमद की ट्रांसलेशन, सवाए अपनी बीवियों या अपनी लोंडियों के, तो ऐसे लोगों पे कोई मलामत नहीं है। सर आप मुझे बताएं, और एक और ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं शेखुल हिंद मोहम्मद अल हसन की, मगर अपनी औरतों पे या अपने हाथ के माल बांदियों पे
सो इन पे कुछ इल्जाम नहीं। सर आपको ये ह्यूमेन चीज लगती है कि आप अपने हाथ से माल से एक लड़की को अपनी बहंदी बनाएं और उसके साथ सेक्स करें, और ये चीज आपको इस्लाम मोमिनों की निशानियों में दे रहा है? क्या ये चीज आपको ह्यूमेन लगती है, ह्यूमेन एक्शन लगता है? मेरे ख्याल से देखिए, मुझे इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि शायद सर होता ये, सर मैं आपको बताऊं होता क्या है कि जब स्कॉलर जो हमारे पास लोग आते हैं ना, वो शुरू में बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे आते हैं, और जब हम उन्हें एक्सपोज करते हैं ना, तो उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है ना, वो एकदम खत्म होता है ना जिस वक्त, तो उनका सबसे पहला आंसर ये होता है, मैं स्कॉलर नहीं हूं यार, मुझे इतना इल्म नहीं है। और ये एक दफा नहीं हुआ, ये हमेशा होता है। दे ऑल केम इन स्ट्रॉन्ग, और जब वो डिमोलिश होते हैं तो फिर उनका आंसर ये होता है। स्कॉलर बनने के लिए इवन साहिल भाई भी स्कॉलर नहीं है ना सर। मैं आपको एक सिंपल सी बात कर रहा हूं। अब अगर आप ये पढ़ते हैं, क्या आपको ये ह्यूमेन एक्शन लगता है कि मोमिन को खुली छूट दी गई है कि वो अपनी बीवियों और अपनी राइट हैंड मेरे ख्याल से ये उस वक्त के लिए था ना सर, इररेलेवेंट, मैं वो बाद में जाएंगे, उस वक्त के लिए था, आज भी है, इररेलेवेंट। क्या आपको ये ह्यूमेन एक्शन लगता है कि आप अपने हाथ से, अपनी ताकत से, माल से ली हुई लौंडी के साथ सेक्स करें? क्या ये आपको ह्यूमेन एक्शन लगता है? वो उस वक्त जो स्लेव के हिसाब से था, तो वो अगर आपका स्लेव है तो नहीं, तो आप अगर आप बॉट नहीं किए तो फिर तो नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, बॉट किया ना आपने, एक लड़की को खरीदा, इमेजिन दैट, डू यू थिंक दिस इज ह्यूमेन? खरीदा है मतलब अब वो मतलब तो यार जो यार फॉरगेट दैट, आपने एक स्लेव बना लिया किसी भी तरीके से, प्लीज यार मीन मेक नहीं करो अभी, क्योंकि आपने जो बोला था वो मैंने मान लिया था। आप एक लॉन्डी ले आए, एक लड़की को स्लेव बना लिया, अब आप उससे डिंगी डिंगी कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, क्या आपको ये ह्यूमेन एक्शन लग रहा है? ये बताएं। क्या ये सवाल इतना मुश्किल है बरतर साहब? जी, अब ये जो जैसे एडम भाई ने जो बताया, तो उस हिसाब से तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इसमें ये ऐसा क्यों है। लेकिन अभी वही मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे इसका डिटेल कैसा है ये सवाल ही नहीं है। सवाल है आपको ये ह्यूमेन एक्शन लग रहा है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना एडम भाई को। यार ये जवाब नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे साहिल? कुरान में लिखा है, और मैंने पहले एस्टेब्लिश किया था कि अगर अभी आयत में आपको मोमिनों की निशानी में एक इनह्यूमेन एक्शन लगे, तो क्या हम कह सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट मोमिन इनह्यूमेन है? अब इन्होंने जवाब नहीं देना, हालांकि अगर आप अभी कहना है भाई कि अभी जिस हिसाब से आपने कहा उस हिसाब से लग रहा है, तो मुझे तफसीर, हाँ तो मुझे लग रहा है, नहीं जो आपने बताया ना वो हिसाब से, लेकिन मुझे अभी इसकी तफसीर ओके वेट, तफसीर कौन सी तफसीर पे जाऊं? चले नहीं वही मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे कौन सी तफसीर पे जाऊं? तफसीर में सर मैंने कहा है, आप कौन सी तफसीर पढ़ना पसंद करते हैं? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे पूछना पड़ेगा जाके किसी आलिम से कि इसके पीछे क्या है, क्या बैकग्राउंड, तभी जाके मुझे। हम आपके पास यहाँ बैठे हैं ना, आप बताएं कि आप कौन सी तफसीर पढ़ना पसंद करते हैं? मैं जब पढ़ता हूँ तो मोस्टली अहमद रजा की पढ़ता हूँ। अहमद रजा की तफसीर आपके पास इस वक्त मौजूद है? कंजुल ईमान है शायद नाम। कंजुल। अच्छा ठीक है एडम भाई, मैं साहिल भाई से थोड़ा बात कर लूं, फिर मैं निकलता, नहीं तो वक्त हो जाएगा। जी आप बिल्कुल बात कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्ट्रेच होते जा रहा है ना एडम भाई, इसीलिए। नहीं तो मैं एक्चुअली मुझे साहिल भाई से कुछ एक दो क्वेश्चन करना था, फिर उसके बाद। अच्छा बरतर साहब ये बताइए, आप मुझसे भी सवाल कर लेना, ये बताइए कि इसका जवाब आप नेक्स्ट टीम में लाके देंगे? जी ज्वाइन हुआ तो या तो आप बताएंगे कि ये इंसानियत के मुताबिक कैसे, या तो आप फिर डिसोन करेंगे कुरान को? हाँ, अगर जी मैं इसमें इसका डेप्थ में देख के आता हूँ कि इसका एक्चुअली इसका बैकग्राउंड सब देख के आपको फिर चलो अभी आप अपना सवाल रखो। जी हाँ साहिल भाई, मुझे ये पूछना था कि शायद कि जैसे आपने कुछ स्ट्रीम में पहले कहा था कि आप कोई रिलीजन को नहीं मानते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब आप एथिस्ट हो या एग्नोस्टिक हो? हाँ एग्नोस्टिक समझ लीजिए। हाँ मतलब आप
एथिस्ट नहीं हो बट आप यू आर सर्चिंग फॉर ट्रू गॉड, राइट? ठीक है। मैंने आपका एक रिसेंटली पोस्ट देखा था जिसमें आप श्री रविशंकर से जाके मिले थे, आई थिंक। ओके। जी जी। तो एक्चुअली मुझे वहां पे ये डाउट हो रहा था कि जैसे आप कोई रिलीजियस एंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, और आपने इसमें मेंशन भी किया था कि मुझे अभी हिंदू मत टैग कर देना, ऐसा कुछ। तो जब आप उनसे एक तो होता है कि आप किसी से क्रॉस ओवर किए, किसी से मिले, ओके हेलो है, पर आपने तो उनके साथ फोटो खिंचाया, बट उनका आपको ये तो पता है ना कि ही एक्चुअली व्हाट इज हिज कंसेप्ट ऑफ गॉड, तो आर यू लुकिंग अप टू हिम एज अ पर्सन? मैं बता देता हूँ, श्री रविशंकर साहब is, as per my understanding, what I have understood from all his talk is that he is not concerned about God. I mean, वो गॉड पे या किस तरीके का गॉड है इस पे ध्यान देने के बजाय his work is more on peace, spreading peace. But he preach, because you know the reason I'm asking you, because I actually want to know कि वो तो मैंने उनका जहाँ भी देखा हूँ तो वो तो बोलते कि सब रिलीजन अच्छा है, सब रिलीजन अच्छा है, if I'm not wrong. That is his point of view, not necessary कि मैं किसी से अगर मिल रहा हूँ, वो तो कुरान को भी मानते हैं, वो एक सेकंड सर, वहाँ पे बाद में जाएंगे। कंजुल ईमान खुल गया आपके पास, ठीक है, ताकि क्योंकि आप कंजुल ईमान को मानते हैं, वो किसी और बंदे की बात मैं नेक्स्ट टाइम में आऊंगा। ना, एक सेकंड, 2 मिनट रुकिए। कंजुल ईमान मुझे साहिल भाई से अभी तक जवाब नहीं मिला ना, खाली साहिल भाई से वो बाद में देख लेना। कंजुल ईमान ये आपके पास आ गया, वल्लजीना मुझे बीच में स्ट्रिंग छोड़ना पड़ेगा ना। सुने, आपकी कंजुल ईमान की कह रही है, जो अपनी शर्म गाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीवियों या शरी बांदियों पर जो उनके हाथ की मलक हो उन पे कोई मलामत नहीं, ये कंजुल ईमान कह रही है। यानी कि अपनी बीवियों और बांदियों के साथ जायज तरीके से कुर्बत करते हैं, कंजुल ईमान कह रही है। अब क्या कहते हैं कंजुल ईमान कह रही है? अरे तो मैंने आपको ये थोड़ी कहा कि सिर्फ, तो मैंने कहा कि मैं इससे पूरा पूछ के इसका डिटेल लेके आऊंगा, तभी तो मुझे समझ में आएगा ना। डिटेल हो गई है सामने, अब आपको तफसीर में भी आ गए और आपकी अपनी मर्जी की तफसीर खोल दी मैंने। नहीं तो मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे मुझे अगर कुछ डाउट ये होता है तो मैं सिर्फ तफसीर नहीं पढ़ता ना, मैं तफसीर पढ़ने के बाद बियॉन्ड क्या करते हैं? तफसीर पढ़ने के बाद फिर मैं जाके अगर मुझे कुछ क्वेश्चन हो तो मैं और वो जो स्कॉलर आपको है बगैर किसी रेफरेंस के एक जलेबी बना के दे देगा और आप ले आओगे? नहीं ऐसा तो नहीं होगा। सो मेक श्योर जिस भी जलेबी वाले बाज के पास जाओगे उस जलेबी बाज से आप उसका रेफरेंस कंप्लीट लेके आओगे। जलेबी, हाँ, बिकॉज वो दे आर ऑल फकिंग जलेबी बाज इन इंडिया। पाकिस्तान में आओगे तो हमारे ARY चैनल के ऊपर और डिफरेंट अदर चैनल्स के ऊपर इसके ऊपर डिबेट्स हुई है लाइव, और उन्होंने मौलाना ने बोला हुआ है भाई अल्लाह ने हलाल कर दिया, तुम होते कौन हो हमसे इस चीज के ऊपर सवाल करने वाले? तुम होते कौन हो हमसे इस चीज पे सवाल करने वाले? अल्लाह ने हलाल कर दिया हुआ है। इसके ऊपर मेरे पास वीडियोस हैं पाकिस्तानी चैनल्स की जो कि लाइव सैटेलाइट टीवी के ऊपर टेलीकास्ट हुए हुए हैं और वो यूट्यूब के ऊपर पब्लिश हुई हुई है। नाउ आप अगर किसी भी मौलाना के पास जाते हो इंडिया के, जो कि जलेबी बाज मौलाना है 90% आपके इंडिया में, मुझे आपने ये नहीं कहना कि मौलाना ने ये कह दिया है, कंप्लीट रेफरेंस लेके आना है कि कहां पे लिखा हुआ है। समझ लगी? जी जो भी इंफॉर्मेशन अब मैं देखता हूँ कितने सच्चे हैं अपनी बात में, क्योंकि इंशाल्लाह कहने का मतलब होता है कि आपने दोबारा नहीं आना शरा के मुताबिक। बट थैंक यू सो मच, लेट्स सी कि आप अपनी जुबान कितने सच्चे हैं। हम वेट करेंगे आपका नेक्स्ट टाइम। चलिए, बहुत शुक्रिया। और मैं आपको एक जवाब दे देता हूँ, यू अग्री, यू डोंट अग्री, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं अगर किसी से मिलता हूँ, कोई बड़ी पर्सनालिटी, शख्सियत जो है, उनसे मिलता हूँ, दैट डजंट मीन कि उनकी जो भी आइडियोलॉजी है या जो भी तरीका है, आई 100% अग्री ऑन दैट। ओके, तो इसका मतलब अगर आप कोई इस्लामिक स्कॉलर से मिलेंगे तो उनके साथ भी फोटो खिंचा के बोलेंगे क्या कि मतलब मैं चाहता हूँ कि मक्का वो क्यों करेंगे, लेकिन आप क्यों करेंगे? सुनो, अभी आपने एक सवाल किया, उसका जवाब ले लो। अगर मेरे जो फेवरेट कारी रहे हैं इमाम सुदैस जी, अगर मुझे उनके साथ फोटो खिंचाने का मौका मिले जी, तो मैं जरूर फोटो भी खिंचाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि उनको इस्लाम से बाहर निकालूं। तो आप श्री रविशंकर को भी निकालिए ना, क्योंकि वो तो कुरान पे बिलीव करते हैं।
भाई तो उसकी उनकी बात से मैं अग्री नहीं करता हूं, मैं बोल दूंगा उनको आई डोंट अग्री विथ यू, और मैंने बोला भी है उनको। फिर आप, लेकिन आपने पोस्ट में तो ऐसा लिखा है कि अरे मेरे भाई मेरी उनसे क्या क्या बात हुई वो तुमको मालूम है क्या? क्या बात हुई? क्योंकि ओवरऑल आई टोल्ड माय पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, लेकिन आप फिर आप एक जैसे आप और एडम जो एक प्लेटफॉर्म पे है, जैसे वो भी डजंट बिलीव इट, लेकिन आप एक उनसे जाके मिल रहे, फिर आप ये लिख रहे कि ये मेरी इंस्पिरेशन है। हाँ ठीक है, मैं इंस्पिरेशन वहां पे नहीं लिखा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट ब्लेम। अच्छा ठीक है, आपने इंस्पिरेशन नहीं लिखा है, बट मैं चाहिए तो आपका पोस्ट पढ़ भी सकता हूँ, बट मुझे ये पूछना था इंस्पिरेशन लिखा हूँ, मुझे डाउट किया हुआ कि आप इंस्पिरेशन लिखा हूँ। नहीं मैं कह रहा हूँ उस पर आपने इंस्पिरेशन नहीं लिखा है, बट आपने उसको प्रोजेक्ट ऐसे किया है कि मीट टुडे ऑनर ये वो, फिर आपने लिखा है कि मैं जाकिर नाइक जो इंसान करता हो वो ऑनर कैसे हुआ? क्योंकि वो इंसान, आप उनका, जैसे आप दूसरों का मजाक उड़ाते हो जो इस्लाम फॉलो कर रहे हो, तो आप भी उनको, आप तो उस हिसाब से क्यों पोस्ट कर रहे हो? बरतर साहब, मैं अभी 4,500 लोग अभी भी देख रहे हैं, चलो मैं आपकी तसल्ली के लिए इन 4,500 लोगों के सामने 4,500 लोगों के सामने बोल देता हूँ, एंड आई विल इंश्योर दैट व्हेन आई मीट हिम इन केस अगर फिर से मिलना हुआ, मैं उनके फेस पे ये कहूंगा कि इफ यू थिंक इस्लाम इज अ गुड रिलीजन, मैं उनको बोलूंगा यू आर रॉन्ग ऑन दैट पार्ट, इस्लाम इज नॉट अ गुड रिलीजन। खुश? तो ये आपको नहीं पता था पहले? नहीं, मुझे नहीं पता था दैट ही बिलीव्स दैट इस्लाम इज अ गुड रिलीजन। मैं तो पहले ही बोल रहा था। एक मिनट, जब आप लिख रहे हो कि मैं अगर मेट अ ऑनर टू मीट सो एंड सो, तो आपको उस इंसान की आइडियोलॉजी नहीं पता? नहीं, आई नो हिज आइडियोलॉजी, ही इज वर्किंग ऑन पीस। उनका मेन मुद्दा क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग, इट्स नॉट आर्ट ऑफ फाइंडिंग गॉड। अच्छा, क्योंकि आपने अपने पोस्ट में ये लिखा था कि मैं जाकिर नाइक से उसका बदला लूं, ये आपने लिखा था। पूरा टाइम है। नहीं, तो वही मेरा टाइम, वो जो एडम भाई जो मेरा टाइम ले रहे थे, वही टाइम मुझे यहाँ डाल के आपको ये पूछना था, इसीलिए तो मैं एडम भाई को बोला कि रुक जाओ। मैंने आपको जवाब दे दिया है ना। नहीं, आपने ये भी लिखा है कि मैं जाकिर नाइक से बदला लूंगा, इसका मतलब आपको उसका बैकग्राउंड पूरा पता है। हाँ, मैं बताता हूँ ना बदला किस बात का लूंगा। जाकिर नायक चालाकी करके इस्लाम और हिंदुइज्म के ऊपर उनको बुला के उन्होंने जो डिबेट किया और इस्लाम को मिस रिप्रेजेंट किया, उसका मैं बदला लूंगा। सो व्हाट? जाकिर नायक जैसे वो डिबेट अगर आप देखेंगे ना, तो श्री श्री रविशंकर वाज क्लियरली नॉट आउट, नो, बिकॉज़ ही हैड नो नॉलेज। मेरे भाई, ही इज नॉट अ पर्सन हु कैन डिबेट। देन व्हाई ही केम फॉर डिबेट? उसको बोला गया था कि डिबेट के लिए आए हैं। वो आपके पास तहरीर है कि क्या सेट हुआ था डिबेट के रूल्स, और तुम कितना मिनट बोलोगे, मैं कितना मिनट बोलूंगा, आई विल डिफेंड इस्लाम, उसके ऊपर एक पूरा वीडियो है, आप देखिए, जिसमें वो पूरा पेश करो जहां पे दे बोथ अग्रीड दैट वी विल डिबेट ऑन द रिलीजन। पेश करो अभी, अगर तुम सच्चे और तुम्हारा जाकिर नायक अगर सच्चा है। नहीं, देखिए, मैं जाकिर नायक का कोई वो क्या बोलते हैं, वो प्रमोशन के लिए नहीं करना। Can you prove that he was called and he agreed to have a debate? Can you prove that? क्योंकि क्या चीज? हाँ, मतलब देखिए, तो फिर वो क्या होने वाला था? वो लोग आके बातचीत तो नहीं करने वाले थे ना, वो तो डिबेट ही होने वाला। एक मिनट अभी इसमें अमित, अगर कोई YouTube का वीडियो श्री रविशंकर का निकालो जहां पे वो सीरिया में जा रहे हैं और ये जितने आतंकी इलाके हैं वहां पे जाके वो उनसे क्या नाम है, वहां के जो मेन अफराद होते हैं पोजीशन पे, उनके साथ मिल के वो एक स्टेज पे बैठते हैं। डज इट मीन दैट ही वेंट फॉर द डिबेट? नहीं, वो तो चैरिटी अलग हो जाती है ना। एग्जैक्टली ना मेरे भाई, चैरिटी नहीं, पीस का काम करने के लिए। सो हिज मेन मोटो इज, अरे तो वहां पर क्या काम करने गए थे? कौन सा पीस का काम करने? जो आप बोल रहे कि वो डिबेट नहीं था, तो फिर वो क्या था? तो डिबेट था तो वो आप प्रूव करो ना डिबेट था। अच्छा, तो अगर वो डिबेट नहीं था तो वो बोल सकते थे कि भाई ये यहाँ पे तो कुछ और आराम है, तो इसके लिए वो तो बोल ही नहीं कोई लेक्चर में। भाई जाकिर नायक जैसे हरामी नहीं है ना, वो शरीफ इंसान है। अभी हमारे जैसा इंसान रहता, अभी उनको कोई श्री रंगीन फिर कोई हरामी बोल देगा तो आपको अब ऐसा वैसे सब वर्ड में
नहीं, ये तो आप मान रहे हो नहीं है ना। तो साबित करो। मैं बता रहा हूँ ना कि जाकिर नाइक क्यों हरामीपन करता है, मैं बता रहा हूँ। देखिए, जाकिर नाइक का कुछ भी हो, बट वो डिबेट में वो फॉल अपार्ट हो गया। ऐसा मैं, अगर तुम जाकिर नाइक को यहाँ डिफेंड करने नहीं आ रहे हो, अगर मैं जाकिर नाइक को कह रहा हूँ कि वो हरामीपन किया, तो तुम क्या किया बताओ। क्या किया? तो अगर मैं श्री अंकल को हरामी कहूंगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? नहीं, आप प्रूव करो ना कि हाँ वो है करके। नहीं, आप, मेरा कहने का मतलब ये कि आप वहां पर श्री रविशंकर, मेरी बात सुनो। आप एक इंसान को बुलाते हो एक डिस्कशन के लिए, पीसफुल, मतलब कि भाई पीस के अपने को मैसेज देना है, आप इसके लिए किसी को बुलाते हो और वहां पे आप उसके साथ डिबेट सेट कर देते हो, डिबेट स्टार्ट कर देते हो, दो यू नो दैट ही इज नॉट अ पर्सन हु डिबेट्स, आप उसके साथ इस तरीके की हरकत करोगे तो इसको हरामीपन ही कहते हैं। और वो इंसान की शराफत है कि वो इतने मजमे के साथ सामने भी उसने रिटर्न अटैक नहीं किया जाकिर नाइक के ऊपर, ही वॉज वेरी काम। तो ये हमको मत सिखाओ। अभी जो मेन आपके साथ मुद्दा है वो ये है कि जाकिर नाइक को छोड़ दो, श्री रविशंकर जी को छोड़ दो, मुझको छोड़ दो, आप ये फोकस करो कि आपका इस्लाम जो है वो औरतों को बांदी बनाकर उनको, उनके साथ सेक्स करने को, उसको बेचने को क्यों अलाउ करता है और ये क्या इंसानियत के मुताबिक है। आप ये करके फिर रिटर्न आओ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं साहिल भाई, मैं आपकी ये बात भी मान लेता हूँ, चलिए कि चलो वो डिबेट नहीं था, कि वो डिबेट नहीं था, वो डिबेट नहीं था, वो डिबेट, बरतर साहब वो अभी डिस्कशन है ही नहीं, मैंने अपना पॉइंट रख दिया, यू हैव केप्ट योर पॉइंट, आपको मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो। मेन फोकस आपके लिए ये है कि सवाल जाकिर नायक या इस पे उठाना नहीं उठाना ये छोटी मोटी बात है, हम यहाँ पे सवाल आपके अल्लाह, आपके रसूलुल्लाह, आपके इस्लाम पे उठा रहे हैं। सो योर मेन फोकस शुड बी कि जब हम आपके इस्लाम को इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ बता रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि आपका इस्लाम जो है वो रेप करने की आपको इजाजत देता है बांदियों के साथ, तो ये ज्यादा मायने रखता है कि आप ये सोचो कि भाई श्री रविशंकर जो वो डिबेट करने गए थे या नहीं गए थे। पहले ये आप पढ़ाई करके आओ या यहाँ पे ये साबित करो कि किसी की घर की औरतों को, महिलाओं को आप पकड़कर उनके साथ आप रेप करो, आप उनके साथ सेक्स करो, उनको बेचो मार्केट में, ये क्या इंसानियत के मुताबिक है? ठीक है बरतर साहब, को फॉलो करते क्या वो इस्लाम को फॉलो करते? अच्छा यार, मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात रखने जाता हूँ। श्री रविशंकर, मैं काफी देर से मैं काफी देर से बैक स्टेज में वेट कर रहा था। अब मैंने कहा कि चलो आप लोग की बात खत्म होगी, मैं थोड़ी सी बात इनके पास अभी टाइम भी है एडम। हाँ सारा टाइम है इनके पास, वो मैं देख रहा था क्योंकि मुझे पता था कि ये लंबा होने वाला है। बरतर पॉज ओके। आपका ये जो सबसे बड़ा ग्रैंड डैडी ऑफ इस्लाम है जाकिर नालायक सर, आप श्री रविशंकर तो बहुत महान हस्ती हैं। आप मुझे बताएं वो किस दिन वो बहुत महान हस्ती है, वो इस्लाम को भी फॉलो करते हो, तो कैसे आपके लिए महान हस्ती होगी? बहुत महान हस्ती है, छोड़े इस बात को, बहुत बड़े हस्ती है ना। अच्छा, मतलब वो इस्लाम, मैं आपको पॉज कर रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरा सेंटेंस पूरा नहीं होने दे रहे। तो मैं तो एक बहुत अदना सा बंदा हूं ना, ठीक है, और आप म्यूट में बोले मत ताकि आप सुने मेरी बात। देखिए, मैं चाहता हूं कि जाकिर नालायक मुझे एक ही डिबेट में बुरे तरीके से हरा दे, ताकि मेरे जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं वो सारे समझ जाएं कि मैं बिल्कुल गलत बात कर रहा हूं, मुझे ABCD भी नहीं पता इस्लाम की। तो मुझे बताएं, आप जिस बंदे को इतना यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं, आप किस तरीके से और कैसे मुझे जाकिर नाइक के चैनल के ऊपर, जहां पे वो अपनी वीडियोस अपलोड करता है, वहां पे, मेरे चैनल पे भी नहीं, साहिल के चैनल पे भी नहीं, लोग हमारे यहाँ पे 4-5 हजार लोग लाइव देख रहे हैं, डज नॉट मैटर, ये भी मुझे नहीं जरूरत के यहाँ पे आए। आपको हो गई यार तुम्हारा चैनल, तुम हो कौन, तुम्हारे चैनल पे जाकिर नाइक, इतना बड़ा जाकिर नाइक यहाँ पे आ जाए, ठीक है, माना ना आए, हाँ मैं जाऊंगा। किस दिन अरेंज करवाते हैं आप ताकि वो मेरे हर आर्ग्यूमेंट को खत्म कर दे, क्योंकि उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। किस दिन कराएंगे वो आप कांटेक्ट कीजिए भाई, मैं थोड़ी उनका रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि आपका जाकिर नालायक जो है वो बाबा जी का ठुल्लू है। मेरा कहना, म्यूट कर रहा हूँ आपको दोबारा,
म्यूट कर रहा हूं। यानी कि आपका जाकिर नाइक बाबा जी का ठुल्लू है, आपका उसके साथ कोई राब्ता नहीं है, आपको उसके अंब का नहीं पता, येट आप उसे यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन नहीं, मैं जाकिर नाइक को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। वो डिबेट थी और वो प्री डिसाइडेड डिबेट थी, आपको पता है, हालांकि आप जाकिर नाइक के साथ मिले भी नहीं है और आपका उससे राब्ता भी कोई नहीं है। अरे भाई मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ श्री श्री रविशंकर के बारे में बोल रहा था। और ये पढ़ के आना जो मेरी तुम्हारी बात हुई थी और जाकिर नाइक से भी पूछा ना, ठीक है, ओके।